जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट का आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, तो उसकी जानकारी हमने दिया था और आपको बताया था कि बहुत ही जल्द बीआईएस के रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज फाइनली फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके जरिए पूरी जानकारी देंगे कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम के बारे में बताएं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, इस तरह की जानकारी। बाकी फुल नोटिफिकेशन आप anilsir.it.in वेबसाइट पर जाइएगा, करियर ऑप्शन पर जाइए तो आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम्स है, इस सबके जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी एग्जाम के लिए हमने मास्टर टेस्ट सीरीज बनाया है अलग अलग ट्रेड्स का। जैसे प्लम्बर ट्रेड हो गया, नीचे जाइएगा तो डीजल मैकेनिक का है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर और भी कई सारे जो ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड के मास्टर टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही, साथ में हमने सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है और चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करता है। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें उस ट्रेड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टर्नर का भी है, काफी सारे ट्रेड के मिल जाएंगे, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं बीआईएस के परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। वेरियस पोस्ट है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए मैकेनिकल के लिए टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में 13 सीट है, केमिकल बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए 12 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी बीएससी वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट है। सीनियर टेक्नीशियन आईटीआई कैंडिडेट के लिए है, मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है, टोटल 18 सीट है। कारपेंटर के लिए 7, वेल्डर के लिए 1, प्लम्बर के लिए 2 सीट, फिटर के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 3 है। और यहाँ टेक्नीशियन में आइएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए 1 सीट है। एज 27 साल रखा गया है। सैलरी देखे तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 से 81,181 का ये बेसिक पे है, आपका लेवल 4 की सैलरी है। वही लेवल 2 की सैलरी टेक्नीशियन के लिए है। आगे आपको क्वालिफिकेशन पर आए तो ये सभी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, किसी में सीए, किसी में एमबीए, किसी में डिग्री मांगा गया है, किसी में बैचलर डिग्री मांगा गया है। यहाँ पर बैचलर डिग्री साइंस के लिए स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पर आपको डिप्लोमा मैकेनिकल से मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर केमिकल के लिए बैचलर डिग्री और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। सीनियर टेक्नीशियन में आते हैं आईटीआई कैंडिडेट तो चाहिए ही, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन और वेल्डर ट्रेड से। साथ में आपको 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल के कम से कम आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है तो आप चल जाएगा। टेक्नीशियन में आते हैं, यहाँ पर दिया गया मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से, और अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर रिक्वायरमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा के लिए आइएगा तो ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर, यानी कि रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट और आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर देखिएगा टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन, और 120 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में आपके पेपर होंगे, जिसमें रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन और आपके ट्रेड से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा सिलेबस, आपको सीबीटी एग्जाम होने वाला है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या अन्य जो इसके लिए एप्लीकेबल है, उनको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम सेंटर को लेकर के, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होने वाला है तो पूरे भारत में देखिए तो 49 ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, 49-50 को, जहाँ पर आपका एग्जाम होगा। जैसे बिहार में पटना है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, अलग अलग जगह पर, झारखंड में भी है। ये बेहतर है ताकि आपको एग्जाम देने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपना नजदीकी एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आप इच्छुक होंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। एक लास्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है। एप्लीकेशन फीस देखिए 500 लगने वाला है सभी कैंडिडेट्स का।
यहाँ पर SC ST PWD और विमेंस कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि नहीं फीस लगेगा, लेकिन SC ST के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, वो भी जनरल से ही अप्लाई करेंगे तो उनका फीस लगेगा। जबकि यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी अगर डालते हैं तो शायद फीस से छूट हो जाए, अपना फॉर्म अप्लाई करते चेकआउट कर लीजिएगा। और विमेंस कैंडिडेट्स जो हैं उनका यहाँ पर फीस नहीं लगने वाला, तो विमेंस कैंडिडेट के लिए ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST भी है लेकिन सीट नहीं है तो शायद उनको UR में अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म जो है 9 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा और आपका 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। एग्जाम बताया जा रहा है कि नवंबर में करा लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन साइट पर रेगुलर विजिट करके चेकआउट करते रहिएगा। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे देंगे, आप अनिल सर ITI टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आपको मिलते रहता है, जाके जरूर जुड़ जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।